आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुणों का। ये जो आपके हमारे जीवन में यातायात के नियमों से संबंधित जो चौराहों पे या बीच रास्तों में कुछ सड़कों पे जो लाल बत्ती हरी बत्ती इसीलिए बनाई गई है कि सभी यातायात के वाहन सुचारू रूप से अपने मंजिल पर पहुंच सके, ताकि सभी वाहन चालक अपने अपने मंजिल की ओर सुचारू रूप से चल सके, बढ़ सके, पहुंच सके। और ये सभी स्थितियों को मैंने प्रकृति के जो 3 गुणों की स्थितियां हैं या आपके हमारे 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि विशेष रूप से इन सभी स्थितियों के लिए जिम्मेदार इसलिए मानी गई है क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया है। शेष सभी योनियां चाहे नीचे की योनियां हैं चाहे ऊपर की योनियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन आता है और उसमें 80 लाख प्रकार की योनियां तो तामसी योनियां हैं, दंडमयी योनियां हैं, निकृष्ट योनियां हैं। अक्सर इन योनियों के हम संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष नहीं आते, क्योंकि ऐसी कितनी ही योनियां जिनको हम अपने पूरे जीवन पर देख भी नहीं पाते। अब समुद्र में ही देखिए, आपने हमने मछली देखी है, मगरमच्छ देखा है, जबकि समुद्र के बीच में जलीय जीव जंतुओं की संख्या ही 9 लाख शास्त्रों में बताई गई। पेड़ पौधों की संख्या 20 लाख बताई गई। कीड़े मकोड़े कीट पतंगे 11 लाख बताए, पक्षी 10 लाख और पशु 30 लाख। सबसे अधिक तो देखिए 30 लाख पशु बताए गए। उससे कम वनस्पति है 20 लाख। उससे कम 11 लाख कीड़े मकोड़े कीट पतंगे। देखिए इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, अब संसार में ऐसे मनुष्यों की भी कमी नहीं है जो अज्ञानतावश ऐसी स्थिति मन में लेकर चलते हैं कि मनुष्य मरने के बाद उसको पुनः मनुष्य योनि मिलती है, और कोई पशु मरकर वो पुनः पशु योनि में ही जाता है, कोई कुत्ता मरा है तो पुनः कुत्ते योनि में ही जाएगा। ऐसी स्थितियां ये भ्रम की स्थितियां हैं। देखिए हम तो प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों की एक सैद्धांतिक बातों पर प्रत्यक्ष रूप से ही बार बार बात करते हैं। हालांकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम इन भौतिक विषयों को बहुत कम लेते हैं, क्योंकि ये लाल बत्ती हरी बत्ती ये देखिए एक भौतिक विषय है, लेकिन ये बहुत ही सरल विषय है। इसीलिए लाल हरी बत्ती को हम धर्म की स्थितियों से जोड़कर कुछ समझाते हैं। आपके हमारे जीवन की काफी स्थितियां शास्त्रों की जो सैद्धांतिक कथन है, उनका मुझे इनसे बोध करवाने में कुछ आसानी रहती है, मुझे समझाने में आसानी रहती है, और आप भाई बहनों को समझने में भी बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि सैद्धांतिक बातों को समझ लेना मनुष्य जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य योनि में हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ही खुलते नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष रूप से गीता में अर्जुन के माध्यम द्वारा विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां मनुष्य के बारे में समझाई गई हैं, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी समझाया है। आपके हमारे जीवन में कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, विशेष रूप से मनुष्य योनि को अपने जीवन की एक कर्म के प्रति जो एक जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है, उस स्थिति विशेष को किस प्रकार से निभाया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो देखिए मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन के माध्यम से आपको हमें दी है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने कर्तव्य कर्मों को एक ईमानदारी से निभाना होगा, फल की इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि जब कर्तव्य पालन की स्थितियां आती हैं तो उसमें फल की इच्छा जहां तक समाप्त हम कर लेंगे तो फिर हम कर्म योग में यानी कि निष्काम भाव से एक स्थितियों में जुड़ते जाते हैं।
और योग अपने आप में ही परमात्मा की सम्मुखता में आपको में आनंदमय स्थितियां की एक अनुभूति करवाने लगता है। जबकि माया के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए अलग अलग इनकी स्थितियां हैं। तमोगुण की तो शास्त्रों में ही बार बार निंदा की गई है। रजोगुण की बार बार कहा गया इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। और सतोगुण के लिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय सत्वगुण की प्रशंसा करो। जब तक हम सत्वगुण की एक प्रशंसा नहीं करते, देखिए जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उसी के साथ ही जुड़ने का आपका हमारा एक मन के भीतर एक भाव होता है। आज संसार में मनुष्य एक राशि विषय भोगों के प्रति अधिक लोलुपता उसकी जो बढ़ने का कारण क्या है कि वो विषय भोगों की बहुत अधिक प्रशंसा करता है। बहुत अधिक प्रशंसा करने का अभिप्राय उसको पाना चाहता है, उनको भोगना चाहता है। इसीलिए तो देखिए इस स्थिति विशेष के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। जबकि हम बार बार कहते हैं कि शास्त्रों में निषेध कर्म के लिए मना किया गया। जैसे यातायात के नियमों में निषेध कर्म होने से आपके हमारे चलान कटते हैं, आपको हमें दंड दिया जाता है। लेकिन इन स्थितियों पर आप पर हम कोई संदेश नहीं लेते, कुछ ज्ञान नहीं लेते। ये देखिए जब यहाँ कानून तोड़ने पे आपको हमें दंडित किया जाता है तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में तो देखिए परमात्मा को तो एक न्यायकारी स्थिति से जोड़ा जाता है। भले ही परमात्मा एक परम दयालु भी है। अगर परम दयालु ही नहीं होते तो परमात्मा ने नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उन जीवों को क्रमशः जो अचेत रखा है। देखिए अचेत रखने का अभिप्राय कि उनको ऐसा बोध ही नहीं है कि वो दुखी हैं, वो नंगे घूम रहे हैं, उनका कोई घर बार नहीं है। ये सभी स्थितियां यदि मनुष्य के साथ घटती हैं तो मनुष्य दुखी होता है। जबकि नीचे की जोनियों की ये जो जितने भी जीव हैं ये उनकी एक दिनचर्या है। उनको ऐसा बोध ही नहीं है कि उनका घर नहीं है, जब वो नंगे घूम रहे हैं, या उनको सुबह का नाश्ता नहीं मिला तो वो भूखे हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम जितना इन बातों पर थोड़ा गहन चिंतन करेंगे तो आपका हमारे मिले हुए जीवन का एक लक्ष्य है। यानी कि ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं मनुष्य जोनि का आपका हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य जोनि ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक सुअवसर है। यहाँ सुअवसर का अभिप्राय मनुष्य जीवन में एक जीतने की स्थिति से है। हारने की स्थिति का अभिप्राय तो देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो ढंडमय जोनी है इनमें गिरने से है, इनमें अधोगति की स्थितियों से है। और ये सभी की सभी दुखमय जोनी है, कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है। इसलिए तो परमात्मा ने क्रमशः सभी जीवों को देखिए क्रमशः का अभिप्राय क्या है कि सबसे निचली जोनी तो ये वनस्पति जोनी, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। और उसके बाद जो उनकी प्रमोशन होती है, जो उन्नति होती है, वो देखिए रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की होती है। अक्सर आजकल तो देखिए मानसून के दिन जो चल रहे हैं, आप अक्सर पार्क में इधर उधर ऐसे कई कीड़े मकोड़े देखोगे जो रेंगते हुए जलते हैं, जिनकी असंख्य टांगे होती है। संख्या का अभिप्राय देखिए बहुत अधिक टांगे होते हैं जिसको आप और हम चाहकर भी गिन नहीं सकते। फिर अगली उन्नति आप देखिए एक कीट पतंगों से ले सकते हो, उनको एक उड़ने की एक सुविधा मिल जाती है। फिर आप इनसे ऊपर की जो एक स्थिति है वो पक्षियों की है। फिर पक्षियों से ऊपर देखिए पशुओं की स्थिति है। और पशुओं में और मनुष्यों में देखिए पैदा होने की जो एक स्थिति है वो दोनों मैथुन स्थितियों से है, मैथुन क्रिया से है। इस सभी स्थितियों पर मनुष्य जब विचार करता है तो मनुष्य और पशुओं में काफी अधिक समानताएं आपको मिलेंगी। लेकिन आज हमारा देखिए वो विषय नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता,
सत्संग नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, अपने जिम्मेदारियों को समझता नहीं है, अपने उत्तरदायित्वों को निभाता नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष को शास्त्रों में ही कहा गया कि फिर मनुष्य एक पशु तुल्य है। कहते हैं ना, जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें ये पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती। ये पशु वृत्तियां शास्त्रों में ही देखिए, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय की 4 स्थितियां समझाई हैं। और इस पर भी हमने देखिए पिछले लगभग 4.25 वर्षों में 4, 5, 6 वीडियो तो प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं स्थितियों पर कुछ हमने बनाई है। यानी कि मनुष्य जीवन में सत्संग करना बहुत अधिक अनिवार्य है। यानी कि मनुष्य को रजोगुण से सत्वगुण में जाने का एक सुअवसर है, और सत्वगुण की स्थिति जब मनुष्य की मजबूत होती है तो फिर मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ कुछ समझ में आने लगता है। अब हम चर्चा को थोड़ी प्रकृति के 3 गुणों का संबंध, ये जो लाल बत्ती के जो हमने 3 रंग दिखाए हैं, और इन 3 रंगों के साथ ही हमने देखिए 2 अलग अलग शब्द लिखे हैं। देखिए, लाल बत्ती को हमने एक रुको शब्द से जोड़ा है, रुको शब्द को हम तमोगुण से जोड़कर चल रहे हैं। देखिए, लाल बत्ती, या तो हम तमोगुण को काला रंग दिखाते हैं, तो खतरे की निशानी कहो, क्योंकि तमोगुण भी देखिए एक खतरे की ही निशानी, इसलिए तो कहा गया इसकी निंदा करो, सावधानी बरतो। सावधानी किस लिए? कि आपके हमारे जो कर्म है वो निषेध कर्म ना होने पाए। जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं, लाल बत्ती पर चलते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, या और भी हम जो एक निषेध कर्म यातायात के नियमों से संबंधित करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की तो अनुमति दी गई है, जबकि दूसरी ओर निषेध कर्म जो कि मना किया गया है, उनको यदि मनुष्य करता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है, और किए गए कर्मों का देखिए एक समय विशेष के बाद उनका एक परिणाम आता है फल के रूप में। फल क्या है? अनुकूल परिस्थितियों को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को एक दुखद स्थितियों से जोड़ा जाता है। इन सभी सामान्य बातों से तो मनुष्य परिचित है, लेकिन आज की वीडियो का जो मुख्य संदेश है वो संदेश देखिए लाल बत्ती पे रुकने से है, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करने से है, या यूं कहो कि जब तक हम अपने जीवन में तमोगुण पे ब्रेक नहीं लगाते, तमोगुण पर रुकते नहीं, जैसे हम लाल बत्ती पे रुक जाते हैं, ठीक इसी तरह आपको हमें छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, जितनी भी ये जो चालाकी हैं, देखिए ये हम ठगी की स्थितियों में दिन भर अपने आप को जब स्थित कर लेते हैं, किस लिए? कि मनुष्य संसार के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी विषय भोग देखिए राजसी या तामसी कहलाते हैं। देखिए, पदार्थों का हम सुख जितना भी भोगते हैं, ये पदार्थ तो अपने आप में ही तामसी माने गए। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, शास्त्रों में तो देखिए इनको भी एक सूक्ष्म भूत कहा गया है। सूक्ष्म भूत के साथ साथ इनको देखिए तन्मात्रा भी कहा गया है, और इन्हीं से ही आपका हमारे शरीर का एक निर्माण होता है, क्योंकि ये आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, ये तामसी हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि आपको हमें विषय भोगों के प्रति ये तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थिति है, इसीलिए हमने देखिए तमोगुण से पहले क्या एक शब्द लिखा है, रुकने के लिए। रुकने का अभिप्राय गिरने से बचाना है। रुकना, गिरना, ये सब देखिए शब्दों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते हुए निंदनीय कर्मों से, निषेध कर्मों से बचना होगा। अब निंदनीय कर्मों में देखिए, अब कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, क्योंकि कलयुग का वास किन 5 स्थितियों में है? धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा
और स्वर्ण स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा जो हम धन कमाते हैं। कमाना तो इसको हम कह भी नहीं सकते, इसको आप छीनना शब्द जोड़ो। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम साधारण स्तर पर समझते हैं। तो ये जो आज हमने लाल बत्ती से जैसे एक खतरे की स्थिति है, अक्सर आपके हमारे घरों के आसपास देखिए, यहाँ ट्रांसफार्मर बड़े बड़े लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत हाई वाट का वोल्टेज का एक करंट विद्युत का चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक लाल रंग की खोपड़ी से कुछ चिन्ह दिखाया जाता है। देखिए लाल रंग एक खतरे की निशानी इसलिए समझेगी क्योंकि लाल रंग आप में अधिक दूरी से एक जल्दी नजर आ जाता है। शेष रंग आपको में उतनी जल्दी नजर नहीं आते। जैसे आपको में लाल बत्ती दूर से ही नजर आ जाती, तो हम उसी हिसाब से अपनी वाहन की गति को रोक लेते हैं, कम कर देते हैं, ताकि उस लाल बत्ती पे हम रुकें। दूसरी विशेष बात देखिए, चर्चा को सुनते समय आपको हमें अपना ध्यान नजरों द्वारा वीडियो के चित्र पर, विशेष रूप से लाल बत्ती और उससे दाएं हाथ में जो हमने शब्द लिखे हुए उन पर थोड़ा केंद्रित होकर जब हम चर्चा को सुनते हैं, तो सैद्धांतिक बातें, ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, शास्त्रों में क्या क्या कहा गया कि विधि विधान द्वारा तो आपको में कर्म करने की एक अनुमति है, लेकिन निषेध कर्मों से आपको में एक मना किया गया है। मना करने का अभिप्राय देखिए रुकने से है, बचने से है, हटने से है, किन्हीं भी स्थितियों से आप समझ सकते हो। लेकिन आज देखिए जो एक मांसाहार भोजन की जो एक स्थितियां आपके भरे संज्ञान में अक्सर देखी जाती है, इसी तरह मद्यपान की स्थितियां हैं, स्त्री संघ के साथ ये जो अनीतिगत संबंध है, स्वर्ण है, ये हेरा फेरी की जो स्थितियां हैं दूध कीड़ा द्वारा, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती है, ये तामसी स्थितियां बढ़ाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। क्योंकि मनुष्य योनि का पुनः जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। लेकिन ये सभी निंदनीय स्थिति तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ाती हैं और फिर बाद में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। देखिए मनुष्य के मरते समय आपका हमारा जो कर्माशय तैयार होता है, तैयार होने का अभिप्राय जो नए कर्म होते हैं, जो पहले के कर्म कर चुके थे। देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो क्रियामान कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं और एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो तो बहुत सारी अब तक प्रसारित की, क्योंकि आज हम लाल बत्ती का ये जो 3 शब्द जो कि एक प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं, उनको थोड़ा इसलिए हम दर्शा रहे हैं ताकि बात आपके हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में, कारण शरीर में टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ऊपर ऊपर से तो देखिए आपको में कितनी बार ही ज्ञान मिलता है, विशेष रूप से देखिए शमशान घाट में कितना ज्ञान आपको में मिलता है, लेकिन वो ज्ञान स्थिर रह नहीं पाता, क्योंकि उस लिए गए वैराग्य पे मनुष्य टिकता नहीं है, चिंतन नहीं करता कि यही हालत हमारी होनी है। वो धीरे धीरे वो लिया गया जो शमशान घाट का जो एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य था, वो समाप्त होने लगता है। मनुष्य पुनः अपने राशि दुनिया में रजोगुण में लौटने लगता है, क्योंकि सारा का सारा संसार देखिए रजोगुणी है। इसलिए हमने देखिए ऊपर तमोगुण के साथ तो रुकने वाली स्थिति बताई है, लेकिन रजोगुण के आगे हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब प्रश्न चिन्ह का अभिप्राय क्या है? देखिए पीली बत्ती कितने सेकंड की होती है? लगभग 4 सेकंड की, 5 सेकंड की, 6 सेकंड की। देखिए इनके आपने केवल एक भावार्थ समझने, यानी कि कम समय की होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन की जो एक आवश्यकताएं हैं वो सीमित है, उनके लिए आपको कोई बहुत अधिक लंबा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मनुष्य आज रजोगुण के प्रति ही विशेष
प्रकार से उत्साहित है, अपनी कामनाएं बढ़ाता जाता है। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 3 प्रथम पुरुषार्थ हैं, और उन 3 में भी देखिए प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है। सत्व गुण का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्म को निभाने से है। सत्व गुण को हम अक्सर देखिए ब्रेक से भी जोड़ते हैं, जबकि रजोगुण को तो हम क्रिया से जोड़ते हैं। अब कोई वाहन जब गति में चल रहा होता है तो ब्रेक किस लिए लगाई जाती है? कि उस गति को हम धीरा कर सकते हैं, कमजोर कर सकें, रोक सकें। यदि हम सारे विषय भोगों की गलियों में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, क्योंकि दिन में देखिए आप संसार में देखोगे कि हर मनुष्य भाग रहा है। भाग किस लिए रहा है? अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। और उस अधिक धन कमाने में कब उसमें लोभ से संग्रह प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, लाभ के लिए कर्म करना आपके लिए हमारा एक आवश्यक स्थिति है। आपको हमें स्वयं का भी गुजारा करना है, आवश्यकता है, परिवार की भी आवश्यकता है। यानी कि परिवार की, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको भी पुरुषार्थ करना है, लेकिन कितना करना है? देखिए अक्सर मैं इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य ने देखिए पूरे जीवन में अभी तक अगर 100 रुपये खाए हैं, 1000 रुपये उसके पास रखे हुए हैं, फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश भेड़ चाल में अन्य लोगों को देखता हुआ 1 लाख कमाने की स्थितियों में एक अनीतिगत कार्य करने से हिचकता नहीं। देखिए ये कितनी ही आश्चर्यजनक बात है। यानी कि जिस स्थिति को हमने खाना नहीं, मात्र दिखाने के लिए, छोड़ने के लिए, सजाने के लिए हम अनीतिगत कार्य करते हुए अपना पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाते जाते हैं। और ये फिर पाप कर्मों का बढ़ा हुआ कर्मशय ही मनुष्य को नीचे की तामसी योनियों में, दंडमय योनियों में जन्म लेने को प्रकृति फिर बाध्य कर देती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसीलिए हमने देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाया है। काले रंग देखिए जुड़ने का संदेश नहीं देता, रुकने का संदेश देता है। और वो रुकने का संदेश ही देखिए लाल बत्ती देती है। इसलिए हमने रुको शब्द को, तमो गुण को एक काले रंग से दिखाया है, ताकि लाल बत्ती से हम कुछ संदेश लें। जबकि दूसरी ओर ये जो हमने पीले रंग की बत्ती है, ये बीच की एक स्थिति है। ठीक इसी तरह ये रजोगुण भी देखिए आपके मेरे जीवन की एक बीच की ही स्थिति है। अब इस रजोगुण को हमने देखिए उदाहरण के रूप में समझाने के लिए आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकताओं को एक सीमा में रखने का उपदेश दिया है, संदेश दिया है। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं उनकी लगाम बुद्धि के नियंत्रण में स्वयं के हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि हमने अपने विषय भोगों को धर्म की लगाम से, सत्वगुण की ब्रेक से नियंत्रण में लेना है। अन्यथा ये रजोगुण ही मनुष्य की देखिए एक तमोगुण में गिराने की स्थितियों में ले जाता है। आज मनुष्य के देखिए विषय भोग बिगड़ते जा रहे हैं। ये 24/7 की जो एक स्थिति है, मनुष्य के विषय भोग इतने अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, लोगों की दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। तभी तो मनुष्य देखिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो 2 के 4 बनाना चाहता है, 4 के 40, 40 के फिर 4000, 4 लाख। यही स्थितियां तो देखिए एक संग्रह प्रवृत्ति है। इसी संग्रह प्रवृत्ति में ही देखिए जो अभी हमने एक उदाहरण दिया था, ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती हैं। फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय ही ये नीचे की दंडमय योनियों में जन्म लेने को आपको में बाध्य होना पड़ता है। प्रकृति फिर बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। यानी कि आपको हमें रजोगुण मर्यादा में रखना है, जिसके लिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। अब मर्यादा का देखिए अलग अलग आप अपने जीवन में स्वयं ही निर्धारित कर सकते हो, ताकि आपका हमारा जीवन में कहीं भी बिगाड़ नहीं आए। बिगाड़ का अभिप्राय इस रजोगुण के कारण ही हमें तमोगुण में गिरना नहीं पड़े। यानी कि आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता सीमा में होनी चाहिए। अब ये ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहे, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आज मनुष्य देखिए अपने वस्त्रों की स्थितियों में देखिए कितने ही वस्त्र
खरीद खरीद कर अपनी अलमारियां भरता रहता है। ऐसी कितनी ही अलमारियां भरने के बाद देखिए कितने ही ऐसे वस्त्र अलमारियों में सजे रह जाते हैं जिनका मनुष्य को बोध भी नहीं रहता, और ऐसे वस्त्र साल में एक भी बार पहने भी नहीं जाते। देखिए ये सभी स्थितियां मुझे कहने में भी अच्छी नहीं लगती, और ऐसी बातें देखिए आपस में भाई बहनों को भी सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। ये आपका मेरा रजोगुण बिगाड़ती हैं। रजोगुण का बिगड़ने का अभिप्राय क्या कि ये भोग विषय ही मनुष्य से निंदनीय कर्म करवा जाते हैं, क्योंकि राजसी विषय भोग मनुष्य को प्रमाद में ले आते हैं। ये प्रमाद में देखिए ज्ञान की स्थितियां हो, ज्ञान की बातें सुनने की रुचि बचती नहीं है। ये ज्ञान की स्थितियां यानी कि उसको सत्संग की बातें सुनने की रुचि समाप्त हो जाती है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अचेत करती हैं। आज संसार में देखिए लोग मांसाहार भोजन का सेवन के साथ साथ मादक पदार्थों का सेवन बढ़ाते जा रहे हैं। ये मादक पदार्थों का सेवन बढ़ने से भी आपका हमारे जो ज्ञान का स्तर है वो नीचे गिरता जाता है, हम अचेत होते जाते हैं। अब जो मनुष्य देखिए शराब का सेवन करता है, कुछ समय विशेष के बाद वो अचेत स्थिति में जाने लगता है। अचेत स्थिति का अभिप्राय बुद्धि का स्तर गिरने लगता है। आपके हमारी जो एक सात्विक स्थिति है वो एक कमजोर होने लगती है, ज्ञान की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मनुष्य फिर निंदनीय कर्म कर जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आप जितना स्वयं ही चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि हमारे आपके जीवन में ये जितनी भी राशि स्थिति हैं, विषय भोगों की जो एक स्थिति है, ये मनुष्य का पतन करवाती है। इसीलिए तो कहा गया कि धर्म की चार दीवारी में अपना अर्थ और काम रखो। अर्थ का अभिप्राय पुरुषार्थ से है, धन कमाने से है, और काम का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं से है। आपके हमारी जो भोग इच्छाएं ये एक राजसी मर्यादा में होनी चाहिए, ये अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया गुरु की आज्ञा में रहो, सत्संग श्रद्धा पूर्वक करो। क्योंकि हम जब गुरु की आज्ञा में रहते हैं, अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण पे चलने लगते हैं। इसलिए तो हमने देखिए नीचे हरी बत्ती के साथ क्या क्या है, चलो। चलने का अभिप्राय देखिए जब हरी बत्ती होती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे हम वाहन को आगे ले जाते हैं, इसी तरह हमने अपने जीवन की जो एक गति है वो सात्विक बनानी है, परमात्मा की ओर चलना है, सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी सात्विक स्थितियां जब आपके मेरी मजबूत होने लगती है, कहते हैं ये सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय नींव से है। नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर जो एक कर्म योग की इमारत है, ज्ञान योग की जो इमारत है, भक्ति योग की जो इमारत है, वो फिर टिक पाती हैं। यानी कि मनुष्य की योग की स्थितियां परमात्मा से आपका हमारा जो एक प्रीति के भाव है वो सहज ही बनने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, ये बांधते हैं, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। इन सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक चिंतन करेंगे, क्योंकि मनुष्य का जब तक अर्थ और काम मर्यादित रहता है तो फिर धर्म सहज ही मनुष्य को मोक्ष की ओर, साधना की ओर, परमात्मा की ओर, आनंद की ओर सहज ही एक प्रवृत्त करता है, अग्रसर करता है। यानी कि उसके मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। इसीलिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो उसका ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ समाज में आपके हमारे जो विषय भोग हैं ये जो आपको में एक अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो फिर मनुष्य में वो सत्वगुण की लगाम मजबूत होने के कारण, ज्ञान की स्थितियां मजबूत होने के कारण मनुष्य उन राशि विषय भोगों के प्रति उदासीन होने लगता है, उनकी उपेक्षा करता है। जब मनुष्य रजोगुण की उपेक्षा करता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं है।
इन सभी स्थितियों पर मैंने देखी लाल बत्ती, हरी बत्ती पर एक विशेष ध्यान देते हुए तमोगुण पर एक रुकने की संदेश दिया है, और इसी तरह सत्वगुण पर चलने का एक विशेष ज्ञान दिया है, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हों। क्योंकि जिस राह पर हम चलते हैं, इस सत्वगुण पे चलना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। सत्वगुण पर चलने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता तो परमात्मा है, परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। और जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान परिपक्व होता जाता है, तो प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों के पीछे का जो ज्ञान विज्ञान है, क्योंकि ये तो सभी के सभी पदार्थ हैं, पदार्थ कर्म से अल्पकालिक सुख देते हैं, देर सवेर फिर ये सुख दे नहीं पाते। अक्सर हम बार बार रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। पहला रसगुल्ला आपको सुख देता है, दूसरा उतना सुख नहीं देता, तीसरा चौथा और भी कम, और पांचवा खाने पे तो वो आपको में दुख देता है। इसी तरह शेष सभी भोग भी, इन भोगों को मनुष्य देखिए पकड़ नहीं सकता, होल्ड नहीं कर सकता। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए सत्वगुण का संग करना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए उस पर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन करते रहने का अपना अभ्यास करना होगा, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया बनते बनते वो जो पहले के बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए थे, उन बुरे संस्कारों को हम कर्म से कमजोर करें, फिर धीरे धीरे वो दग्ध बीज हो जाए, ताकि मन बुद्धि में कोई फिर बुरे विचार नहीं आए। बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे फुरने नहीं उठेंगे, तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर दोबारा से जो पाप कर्म दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, उनसे मनुष्य बच जाता है। जब मनुष्य पाप कर्म करते ही नहीं है, तो फिर उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता, उसके संस्कार नहीं बिगड़ते, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। फिर जो अधोगति की योनियों में गिरने से वो बच जाता है। जब पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, तो फिर संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है, और फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर मनुष्य पुनः लग जाता है। और ये पुनः बार बार आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते हम कहीं ना कहीं पूर्ण स्थिति में, मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि परमात्मा को हम प्राप्त कर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। यानी हम तमोगुण पे, लाल बत्ती पर रुकें, इससे दूर रहें, इससे बचें, और हरी बत्ती पर चलें। हरी बत्ती पे चलने का अभिप्राय अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करें, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, शास्त्रों का निरंतर शोध करते हुए अध्ययन करें, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें। ये सभी स्थितियाँ कुछ ना कुछ आपको हमें ज्ञानात्मक संदेश देती हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में ढालते हुए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर सदा ही अग्रसर रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लग रही हो, क्योंकि जब भी हम कोई उदाहरण देते हैं या किसी बात से सैद्धांतिक बात को, शास्त्रों की बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी हमसे समझाने में कुछ चूक भी हो जाती है। इसलिए वीडियो संबंधित यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।